एक समय की बात है, एक साधु जंगल के रास्ते अपने आश्रम के लिए जा रहे थे। पर रास्ता भटक जाने के कारण अपने आश्रम तक नहीं पहुंच पा रहे थे। साधु हे परमात्मा, आज तो मैं इस जंगल में ऐसे भटक गया हूँ कि इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है और मुझे भूख भी जोर से लगी है। कि तभी पीछे से आवाज आती है, साधु महाराज मुझे बचाइए, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालिए, मेरी रक्षा करिए। हे महाराज, साधु संतो जीवों की भलाई के लिए अपना जीवन नीचावर कर देते हैं, मुझे बचाइए महाराज, मुझे बचाइए महाराज। साधु शेर के ऐसे निवेदन भरे बातों को सुनकर साधु को उस पर दया आ गई और साधु ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और शेर आजाद हो गया। धन्यवाद साधु बाबा, आपने मुझे तो बचा लिया, लेकिन आपको मुझसे कौन बचाएगा? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? इतने भोले भी मत बनो साधु, मेरे चरित्र और व्यवहार हार को जानते हो, मैं एक हिंस्क जानवर हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अब तुम ही खाकर ही अपनी भूख शांत करूँगा। ये शेर, मैंने तेरे जीवन की रक्षा की है और तू ये भूल रहा है कि जीवन रक्षा करने वाला जीवन घातक समान होता है। अगर तूने मुझे अपना आहार बनाया तो तुम्हें कोट भयंकर पाप लगेगा। ये शेर, थोड़ा धैर्य जाओ, मुझे अपनी मौत का जरा सा भी डर नहीं है, लेकिन इस बात के लिए केवल लोगों से राह लेना चाहता हूँ। अगर तीनों लोगों की राह फिर अपक्ष में हुई तो मुझे खा लेना। अरे साधु बाबा, तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो? इस घने जंगल में 3 मनुष्य कहाँ से मिलेंगे? अरे शेर, दिख कहे मनुष्य नहीं सही, पर इस जंगल के प्राणी, पशु पक्षी कोई भी हो, उन्हीं से पूछ लूंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। इतना कहकर साधु और शेर जंगल के रास्ते चल लेते हैं और आगे जाकर साधु एक पेड़ को पूछता है, पेड़, मैंने इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाला और इसे आजाद किया और मैंने उसका जीवन बचाया, लेकिन अब ये मुझे ही खाना जाता है, क्या ये सही है? माफ करिए साधु महाराज, इस संसार में भलाई है ही नहीं। मैं अपनी छाया से लोगों की कितना उपकार करता हूँ, सब आकर मेरी छाया में आराम करते हैं, शीतल हवा देता हूँ, फल देता हूँ, लेकिन लोग मुझ पर पत्थर फेंकते हैं और मेरी टहनियां और शाखा को काट ले जाते हैं, मुझे बहुत दुख देते हैं, यहाँ तक जरूरत पड़ने पर जल सहित काट डालते हैं और मृत्यु कर देते हैं। इस दुनिया में अच्छाई है नहीं। अगर आपने इस शेर पर अच्छाई दिखाई है, ये जानते हुए भी कि हिंसक जानवर है, तो बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए ये आपको खा भी जाए तो सही है। देखा, साधु में सही कह रहा था। ठीक है शेर, अभी 2 और लोगों से पूछ लेता हूँ। साधु ऐसा कहेगा वहां से आगे बढ़ते हैं कि तभी आगे तोता मिलता है। अरे ओ मिथु राजा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने इस शेर को पिंजरे के कैद से आजाद किया है और मैंने इस शेर का जीवन बचाया है और अब ये मुझे ही मारना चाहता है। अब तुम ही बताओ ये क्या उचित है? तोता, साधु बाबा, ये आपने जो भी किया बहुत गलत किया। मैं भी एक पंछी हूँ, मुझे भी लोग अपने मनोरंजन के लिए पिंजरे में कैद करके रख लेते हैं और पूरा जीवन छोटे से पिंजरे में ही बीत जाता है, और तो और अच्छे उनके ही भाषण में बोलकर उनका मनोरंजन करवा सकूं। इसलिए हमें तीखी मिर्ची भी खिलाते हैं। मेरी स्वतंत्रता भी मुझसे चीनी चाहती है कि इस दुनिया में स्वाद के अलावा कुछ भी नहीं है, दया ही दुख का कारण बनता है। ये शेर जो भी कर रहा है, देख ही कर रहा है। देखा, मैं दिख ही कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ कोई रास्ता नहीं है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं शेर राजा, अभी तो मैं 2 ही लोगों से पूछा है, वो देखो वहाँ गौ माता खड़ी है, उनसे पूछ लेता हूँ। फिर शेर और साधु उस गोमाता के पास पहुंच चाहते हैं।
हे गौ माता, मैंने इस शेर को पिंजरे से आजाद किया। मैंने इसके जीवन की रक्षा की, लेकिन ये धोखेबाज शेर ये मुझे ही मार के खाना चाहता है। क्या ये सही है? हे तपस्वी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये जंगल के राजा छोटे से पिंजरे में कैसे कैद हो गए? मुझे तो हंसी आ रही है। अरे ओ गाय, तू मुझ पर हंस रही है। नहीं नहीं महाराज, मैं आप पर नहीं हंस रही हूँ। मुझे हंसी इस बात पर आ रही कि आप आखिर पिंजरे में कैसे कैद हो गए। क्या ये साधु की बात सही है? हाँ, ये साधु सही कह रहा है। लेकिन महाराज, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। गाय तो मेरा अपमान कर रही है। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। कहीं इस साधु को छोड़कर मैं तुम्हें ना खा जाऊं। आप क्रोधित ना हो महाराज, लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है। जरा मैं भी तो देखूं आप छोटे से पिंजरे में कैसे कैद हो गए। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो चल, तुझे दिखाता हूँ कि मैं इस पिंजरे में कैसे कैद हुआ था। है गाय माता, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं इस पिंजरे में कैसे कैद हुआ था। इतना कहेगा शेर पिंजरे में चला गया। तभी साधु उस पिंजरे को बंद कर देता है और इस तरह वह मूर्ख शेर बातों में फंस गया। ये क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। अरे ओ दुष्ट, तुम इस पिंजरे में ही कैद रहो। तुम दुष्ट लोगों के साथ अच्छाई करना बहुत बड़ी मूर्खता है। है गौ माता, आपके कारण मेरी जान बच गई, नहीं तो ये शेर मुझे मार ही डालता। है साधु तपस्वी दुष्ट और धर्मित दुराचारी लोगों पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन दुष्टों का स्वभाव ही ऐसा होता है, दुष्टा करना। इन दुष्टों के साथ कितना भी अच्छा कर लो, ये अपनी दुष्टा कभी नहीं भूलते। इसलिए इन दुष्टों पे कभी भी दया नहीं दिखानी चाहिए।